जब भी महाविकास आघाड़ी की बीकेसी में वज्रमुठ सभा होने वाली थी, उसके पहले कुछ हफ्तों पहले ही मैंने कहा था, बयान दिया था कि ये महाविकास आघाड़ी की आखिरी सभा है। और तभी बहुत लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ था। और महाविकास आघाड़ी की जैसी ही बीकेसी में सभा हो गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद महाविकास आघाड़ी के ही लोगों ने अलग अलग कारण देके ये डिक्लेयर कर दिया, जाहिर कर दिया कि इसके बाद वज्रमुठ सभा होने वाली नहीं है, रद्द हो गई। उसी तरह आने वाले कुछ हफ्तों में या तो 10 जून को जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का वर्धापन दिन होता है, संजय राजाराम राउत, ये मुझे मिली हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। उस तरीके की बातचीत हो गई है, उस तरीके की उनकी तैयारी हो गई है और जल्द ही वो प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए वो पवार साहब का बहुत पीछा कर रहे हैं कि जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। जिस तरीके से उन्होंने अजीत पवार जी के बारे में हमेशा विरोध दर्शाया, उनका विरोध किया, विरोध में स्टेटमेंट दिए, उनकी कोशिश ही ये थी कि अजीत दादा राष्ट्रवादी छोड़े और इनका प्रवेश उसके बाद हो जाए। इसलिए वो उसके लिए जल्दबाजी कर रहे थे। उनकी कंडीशन यही है कि अगर अजीत दादा ने राष्ट्रवादी छोड़ी तो तुरंत राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे। उनको जिससे भी वो बात कर रहे हैं अंदर राष्ट्रवादी में, उन्होंने उनको ऐसा कहा कि अभी उद्धव ठाकरे राजनीतिक दौर से खत्म हो चुके हैं, वो मुझे अभी सांसद बना नहीं पाएंगे, अभी ठाकरे सेना का कुछ वजूद बचा नहीं है, इसलिए मुझे मेरे भविष्य के लिए मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस में आना है। इस तरीके की कोशिश उनकी हो रही है। इसके लिए आने वाले समय में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में के मंच पे हमको दिखेंगे। उनको जिस दिन पवार साहब ने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया, उसी दिन वो कोशिश कर रहे थे कि एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे दिखे, मगर उस दिन सुबह से पवार साहब उनका फोन उठा नहीं रहे थे। इसलिए वो बेचैन होके आखिर में 4 बजे पवार साहब के सिलो रोड के बंगले पे निकल गए थे। मुझे एक सवाल पूछना है कि जब भी पवार साहब ने अपना राजीनामा दिया, रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, तभी देश भर के सभी विरोधी दल के नेता, लीडर, फिर वो राहुल गांधी हो, एमके स्टालिन जी हो, फारूक अब्दुल्ला जी हो, ये सभी बहुत लोगों का पवार साहब को फोन आया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, विरोधी दल को साथ में करने के लिए आप हमें चाहिए। इस तरीके के फोन उनके आए, मगर मुझे किधर भी पढ़ने नहीं मिला या देखने नहीं मिला कि उद्धव जी ठाकरे का उनको पवार साहब को फोन गया कि आप इस्तीफा मत दो। मुझे लगता है उसी दिन उद्धव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी एक दिन पहले, 4 तारीख को। उसमें भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, मिलने की कोशिश की नहीं।
जो कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज मैंने सुनी थी कि जिस दिन पवार साहब ने इस्तीफा दिया उसके 4:30 को, शाम दोपहर के 4:30 को उद्धव जी उनके फैमिली के साथ उनको मिलने जाने वाले थे, मगर इस तरीके का कोई भी फोटो या कोई भी न्यूज उसके बाद मैंने सुनी नहीं। तो ये जो बार बार कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे जी को अकेला करने का, मतलब उनको राजनीतिक तरीके से खत्म कर देने का, ये जो कोशिश संजय राजाराम राउत बार बार कर रहे, उन्होंने पहले बाला साहब ठाकरे होने के वक्त राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में झगड़ा लगाया, और अभी उद्धव ठाकरे को के फैमिली में भी झगड़ा लगाने वाला यही संजय राजाराम राउत है। इसलिए आने वाले 10 जून तक या उसके पहले मैं संजय राजाराम राउत को उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवेश के लिए शुभकामनाएं देता हूं। केरला स्टोरी पर भी आपने बोला था। केरला स्टोरी के ऊपर संजय राजाराम राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार लगाने का प्रोपेगेंडा है। मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है कि संजय राजाराम राउत के घर पे एक बेटी है, एक बेटी के बाप होने के बावजूद वो केरला स्टोरी जैसे एक फिल्म को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, जिस फिल्म के माध्यम से हमारे हिंदू लड़कियों को धर्मांतर करने का जो महत्वपूर्ण विषय है, एक षड्यंत्र है, इस फिल्म के माध्यम से देश को दिखाया जा रहा है, दुनिया के सामने लेके आने की कोशिश हो रही है, उसका विरोध ये संजय राजाराम राउत कर रहा है। और अगर तुमको केरला स्टोरी पसंद नहीं है तो आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर चाहिए तो हम जल्द ही एक फिल्म लेके आएंगे, उसका नाम है दिशा सालियान फाइल्स। वो OTT पे जब रिलीज होगी तभी मुझे विश्वास है संजय राजाराम राउत को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो वही चाहते कि उनके मालक का घर बर्बाद हो जाए। अगर दिशा सालियान फाइल्स भी अगर उनको पसंद ना हो तो आजकल संजय राजाराम राउत जी को जो एक नया फिल्म का आकर्षण है, द रशियन स्टोरी, वो चाहिए तो उसका लिंक मैं उनके पास भेजता हूं। आज रविवार का दिन है, संडे है, अपने फैमिली के साथ बैठ के देखें और उसको एंजॉय करें।